हेलो। 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 हेलो, मेरा बात सुन पा रहे हो? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। देख लेते हैं कितने जन है। रुपेश खाली हो अकेले? शुभम था इतना देर, उसके बाद चला गया। ठीक है, फिर से बोलते हैं। एक्चुअली माइक का प्रॉब्लम हो रहा था। थोड़ा सा रुको, ज्वाइन बोल के लिख देते हैं ग्रुप में। दो तीन मिनट थोड़ा सा रुको। हाँ? यस सर। पिछले दिन अ, हम लोग वो एपी लेजर पढ़े थे, तो उसी को ही थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं। जितना देर वो लोग आता है उतना देर तुम अकेला ही सुनो। बाद में तो ये क्लास का रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, वो बाद में देख लेगा वो लोग। तो पिछले दिन हम लोग एपी लेजर पढ़े थे, फेब्री पैरेट लेजर। ठीक है, तो फेब्री पैरेट लेजर में मेनली क्या था, दो मिरर था, दो फ्रंट फेसिटेड मिरर था, मतलब एक दूसरे को देख रहा है ऐसा मिरर। ठीक है। तो उस मिरर में क्या हो रहा था, एक मिरर में हाई रिफ्लेक्शन कोटिंग किया हुआ था, और एक मिरर पे लो रिफ्लेक्शन कोटिंग किया हुआ है। तो जिस साइड से हाई रिफ्लेक्शन कोटिंग किया हुआ है, उस साइड से क्या लाइट बाहर नहीं निकलेगा, और जिस साइड से लो रिफ्लेक्शन कोटिंग किया हुआ है वहां से रिफ्लेक्शन भी होगा, और एक लाइट रे जो कि एम्पलीफाई होगा वो बाहर निकलेगा। अब कैसे ये एम्पलीफिकेशन हो रहा है लाइट का, वो थोड़ा समझते हैं। वही जो दो फ्रंट फेसिटेड था, उसमें से क्या है, उन दोनों फ्रंट फेसिटेड मिरर में लाइट बैक एंड फोर्थ ऐसे यहाँ टकरा के फिर से दूसरे मिरर पे टकराया। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे। उस रिफ्लेक्शन के टाइम पे जो सब लाइट रे कंस्ट्रक्टिव है, वो ही लाइट रे एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव मतलब जिसका जो लाइट रे वो जो ऑप्टिकल कैविटी के अंदर, ऑप्टिकल कैविटी यहाँ पे कौन बना रहा है, यहाँ पे ऑप्टिकल कैविटी दो फ्रंट फेसिटेड मिरर बना रहा है। तो जो जो लाइट रे उस ऑप्टिकल कैविटी के अंदर नहीं नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर, यहाँ है। जो लाइट रे वो ऑप्टिकल कैविटी के अंदर, वो क्या नाम है उसका, अ, थोड़ा सा रुको, नाम तो याद नहीं आ रहा है, एक मिनट। अ, क्या, एक मिनट थोड़ा सा याद करने दो। अ, क्या
रहा था, थोड़ा देख लेना तो, याद नहीं आ रहा है, एक मिनट। मॉड्यूल आ गया, मॉड्यूल एपी लेजर, एपी लेजर, एपी लेजर पीपीटी। हाँ, स्टैंडिंग वेव, जो लाइट रेज स्टैंडिंग वेव अलोंग लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन पे, मतलब लेंथ, लेजर का लेंथ बराबर वही है लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन पे, जो जो लाइट वेव स्टैंडिंग वेव जनरेट कर रहा है, वो सब लाइट रेज ही एम्पलीफाई होगा, एम्पलीफाई होके वो लाइट रे बाहर के तरफ निकलेगा। मतलब एम्पलीफाई कैसे होगा, वो लाइट रे ऐड होगा। वो सब लाइट रे कंस्ट्रक्टिव है, और जो सब लाइट रे डिस्ट्रक्टिव इन नेचर है, मतलब वो स्टैंडिंग वेव जनरेट नहीं कर पा रहा है, वो सब लाइट रे क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो ये हम लोग देखे थे एपी लेजर में। तो एपी लेजर का जो रेडिएशन पैटर्न है वो भी देखे थे। हाँ, तो और जो गेन कर्व है वो भी देखे थे। गेन कर्व क्या था, गेन कर्व थोड़ा सा ब्रॉड था, जो स्पेक्ट्रम था एपी लेजर का, जो स्पेक्ट्रम था वो थोड़ा सा ब्रॉड था। लेकिन आज हम लोग जो और एक लेजर पढ़ेंगे जो कि है डीएफबी लेजर। थोड़ा सा नोट को शेयर करता हूँ, एक मिनट। कोई कुछ लिख रहा है। हाँ सर, हाँ बोलो। सर जो मिरर में कोटिंग अगर हाई रहेगा तो उसमें सर रिफ्लेक्शन ज्यादा होना चाहिए ना? ज्यादा होगा, लेकिन जिस साइड, जिस साइड में कोटिंग ज्यादा है उस साइड से तो लाइट बाहर नहीं निकलेगा, वो तो पूरा लाइट ही रिफ्लेक्ट होके कैविटी के अंदर चला आएगा ना। रुको थोड़ा मैं समझा रहा हूँ। शेयर व्हाइट बोर्ड, देखो एक व्हाइट बोर्ड शेयर हुआ है क्या? यस सर। ये एक, ये दो मिरर है फ्रंट फेसिटेड। पिछले दिन समझाए थे ये चीज तो। मानो कि मिस्टर एक्स यहाँ पे है, मिस्टर एक्स, यहाँ पे मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई, एंड यहाँ पे मिस्टर जेड है, मिस्टर जेड। मिस्टर एक्स, एक्स का जो रिफ्लेक्शन है वो इस साइड में भी है, इस साइड में भी है, दोनों तरफ यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, फिर से ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इस तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस तरफ हाई रिफ्लेक्शन कोटिंग किया है। हाँ, तो हाई रिफ्लेक्शन जब कोटिंग करेंगे तब यहां से जितना भी लाइट रेज है सब रिफ्लेक्ट होके बाहर के तरफ चला आएगा। अगर रिफ्लेक्ट होके कैविटी के अंदर चला जाएगा, और बाहर में जो मिस्टर जेड है, मिस्टर जेड के तरफ तो कोई लाइट रे नहीं आ रहा है, तो मिस्टर जेड मिस्टर एक्स को देख नहीं पाएगा। पाएगा क्या?
कोई लाइट रे अगर अंदर से बाहर नहीं आ रहा है तो देखेगा कैसे? नहीं दिखेगा। तुम मिरर जो है, नॉर्मल आईना, आईना में हाई रिफ्लेक्शन एक कोटिंग दिया हुआ होता है। आईना के पीछे क्या है तुम देख पाते हो? नहीं। तो मिस्टर जेड भी मिस्टर एक्स को देख नहीं पाएगा, क्योंकि कैविटी के अंदर से कोई लाइट रे इस साइड पे नहीं आ रहा है, ड्यू टू हाई रिफ्लेक्शन कोटिंग। लेकिन ये जो साइड है ये लो रिफ्लेक्शन कोटिंग है, ठीक है, ये लो रिफ्लेक्शन कोटिंग है। ये जो मिरर फेसिटेट है, ये जो मिरर है, लो रिफ्लेक्शन कोटिंग होने से क्या हुआ है, देखो कुछ घर में अभी का नया जो घर बनता है उसमें क्या होता है, बाहर के साइड से अगर कोई देखेगा, घर के अंदर खिड़की के में झांकेगा तो जस्ट अपना फेस देखेगा रिफ्लेक्शन होके, घर के अंदर देख नहीं पाएगा। लेकिन घर के अंदर जो है वो क्या है, वो बाहर अच्छे तरह से देख पा रहा है कि बाहर में क्या हलचल हो रहा है। ठीक वैसे ही ये जो मिरर है, ये मिरर लो रिफ्लेक्शन कोटिंग किया हुआ है। यहां से लाइट लो रिफ्लेक्शन कोटिंग किया हुआ है, तो यहां से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगा। जो लाइट रे स्टैंडिंग वेव बना के एम्पलीफाई हुआ, वो सब लाइट रेस बाहर निकल गया। बाहर क्यों निकला? क्योंकि ये लो रिफ्लेक्टिव कोटिंग का है। अगर ये हाई रहता तो इस साइड से लाइट रे बाहर नहीं निकलता, जो कि मेरा इस तरफ हो रहा है, इस साइड में हो रहा है। हाई है इसलिए कोई लाइट रे बाहर के तरफ नहीं आ रहा है, लेकिन इस साइड में लो है इसलिए जो सब लाइट रे स्टैंडिंग वेव बनाया है वो सब लाइट रे बाहर के तरफ चला आया है। तो लेजिंग एक्शन भी ऐसे परफॉर्म हो रहा है एपी लेजर में। थोड़ा सा रुको। देखो ये जो एक्टिव रीजियन है, इस एक्टिव रीजियन में ही लाइट रे जनरेट हुआ, ठीक है। इसके बाद देखो ये जो लाइट रे यहाँ पे, ये जो ऑप्टिकल लेंथ बराबर, ठीक है, ये लाइट रे यहाँ पे स्टैंडिंग वेव पैटर्न जनरेट किया, जैसा जैसा कि ये वाला पैटर्न, ठीक है, ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न स्टैंडिंग वेव पैटर्न। लेकिन ये लाइट रे जो कि डिस्ट्रक्टिव इन नेचर है, वो लाइट रे देखो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाया, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो मिरर फेसिटेट है ये थोड़ा कम दूरी पे है। लेकिन ये जो मिरर फेसिटेट है इसका टाइम पीरियड के साथ ये दोनों मिरर फेसिटेट का डिस्टेंस क्या कुछ मल्टी, मानो कि 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या तो 4 टाइम्स है। यहाँ पे देखो ना, ये अगर टी है, ये अगर टी है, ये 2t है, 2t में पूरा कंप्लीट हो गया है फुल क्लॉक साइकिल। कितना डिस्टेंस पे? मानो कि 10 सेंटीमीटर
डिस्टेंस पे, मानो कि 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, जो कि इतना नहीं है, बहुत ही कम होता है, माइक्रोमीटर पे होता है, तो मानो कि 10 माइक्रोमीटर, 5 to 10 माइक्रोमीटर है, मानो कि 5 to 10 माइक्रोमीटर, 5 to 10 एक मिनट, दो मिरर फेसिटेट, इसका लंबाई है 125 माइक्रोमीटर, तो सॉरी 125 माइक्रोमीटर, कैसे जाने? अब वो नोट को देखो, उस नोट में लिखा हुआ है, दिखाता हूं, ये देखो, थोड़ा सा रुको, आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, कहाँ गया 125 माइक्रोमीटर, थोड़ा सा रुको, फेब्री पैरट, हाँ एपी लेजर, ये देखो लेंथ बराबर, यार द कैविटी इज और 200 to 5, 125 नहीं सॉरी, 200 to 500 माइक्रोमीटर लॉन्ग, 200 to 500, यहाँ से ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, इन दोनों के बीच 250 से 500 माइक्रोमीटर, इसको थोड़ा पूछते हैं, रुको तो, क्लियर ऑन, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, लॉन्गिट्यूडल साइज है 250, लॉन्गिट्यूड, एक मिरर इस साइड पे है, इस साइड पे है, दूसरा मिरर पीछे साइड में है, पीछे साइड का मिरर क्या है, पीछे साइड का मिरर, पीछे साइड का मिरर का रिफ्लेक्शन जो है वो हाई है, और सामने वाला जो मिरर है, सामने से तो लाइट निकलेगा ना, अगर लाइट पूरा ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो क्या कुछ कोई लाइट बाहर की तरफ नहीं आएगा, तो इसलिए मुझे ये फ्रंट जो फेस है, फ्रंट जो फेसिटेट है, इसका जो रिफ्लेक्शन कोटिंग है वो कोटिंग थोड़ा लो रखे, ठीक है, ताकि कम रिफ्लेक्ट करे, लेकिन पीछे वाला कोटिंग हाई रखे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट रेस इस जो लेजर है, इस लेजर के अंदर आ जाए, तो अगर ज्यादा से ज्यादा लाइट रेस अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, ऑप्टिकल पावर लॉस घटेगा, क्योंकि पीछे के साइड से कोई लाइट रे बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है, और 250 टू 500 माइक्रोमीटर लॉन्ग है ये, और ये जो स्टैंडिंग वेव जो बना रहा है उसका टी जो होगा, ये जो टी है, थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ने से ही हो जाएगा, हो गया, ये जो दिखा रहे थे, जो स्टैंडिंग वेव बना रहा था, इसका जो टी है वो इंटीजर मल्टीपल होगा, किसके, किसका, वो जो दोनों मिरर के बीच डिस्टेंस का, मतलब 125 से 500 माइक्रोमीटर वो लॉन्ग है, लॉन्गिट्यूडल साइज है, तो ये टी भी उसके गुणितक होगा, हाँ, तो अगर गुणितक होगा तो ही तो रिफ्लेक्शन हो पाएगा, इंटीजर मल्टीपल मल्टीपल होगा तो ही तो रिफ्लेक्शन हो पाएगा, मानो कि ये है तुम्हारा, मानो कि 300 माइक्रोमीटर लॉन्ग, थोड़ा सा रुको, एक कहाँ गया ये तो हो गया एनोसन,
हाँ मिल गया। ये मानो कि ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस मानो कि 250, 250, इसका हाफ है तुम्हारा 125, 125, ठीक है। तो 125 का डबल है 250, ठीक है। अगर ये फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा कर देंगे तो 75, 75 इंटू 4 करो 250 होगा, तो इंटीजर मल्टीपल है ये। तो 75 क्या है, एक टी का डिस्टेंस, एक टी है, 1 टी है 75 माइक्रोमीटर, 75 माइक्रोमीटर। अगर 1 टी का मैं डिस्टेंस मेजर करूं मीटर में तो 75 माइक्रोमीटर। तो 75 75 कैसे होगा अगर सर? 70 होता है इसके जगह, एक मिनट, अगर 70 होता है तो 250 क्या 70 का इंटीजर मल्टीपल है? नहीं। देखो ना, 70 इंटू करो तो पॉइंट में चला आएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? हेलो। यस सर। तो वो लाइट जिसका टाइम पीरियड ये लेंथ का दोनों मिरर फेसिटेट के बीच डिस्टेंस का इंटीजर मल्टीपल है, वो लाइट ही स्टैंडिंग वेव पैटर्न क्रिएट करेगा। अब जो लाइट रे स्टैंडिंग वेव पैटर्न क्रिएट किया, वो सब लाइट रे कंस्ट्रक्टिव इन नेचर है। वो सब लाइट रे कंस्ट्रक्टिव इन नेचर मतलब वो एम्पलीफाई होगा। लेकिन ये जो वेव है, ये वेव का जो टी है, ये टी इंटीजर मल्टीपल ऑफ ये डिस्टेंस नहीं है, जिसके चलते ये लाइट रे डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। इस नोट को पढ़ना, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ आ गया नोट, तो इसको भी पढ़ सकते हो। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा रुको। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, ये देखो, those waves are integer multiple of cavity length interfere constructively so that their amplitude adds, and when they exit the device through the right hand faceted, ये faceted से all other waves interfere destructively and thus cancel themselves out। ये चीज ही यहाँ पे लिखा हुआ है। जो सब लाइट रे का जो टाइम पीरियड है वो इंटीजर मल्टीपल्ड होगा, किसका? जो दो मिरर फेसिटेट के बीच जो डिस्टेंस है उसका अगर इंटीजर मल्टीपल है तो वो सब लाइट रे कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। अगर कंस्ट्रक्टिव है तो वो उसका जो ये एम्पलीट्यूड ऐड होगा। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडिंग वेव पैटर्न बना रहा है। वो जो चीज समझा रहे थे यहाँ पे, कहाँ गया वो? ये चीज तो ये चीज तो जो बना रहे थे, समझा रहे थे। तो ये सब लाइट रे, जो सब लाइट रे डिस्ट्रक्टिव इन नेचर वो कैंसिल हो गया, ठीक है।
और जो लेजर का जो आउटपुट हुआ वो है टोटल ये, ठीक है। उसमें से कुछ लॉसेस जो है वो माइनस हो जाएगा एंड फाइनल जो आउटपुट है वो ऐसा दिखेगा। ये स्पेक्ट्रम है उसका। ये स्पेक्ट्रम है। ये स्पेक्ट्रम देखो काफी ब्रॉड है। लेकिन ब्रॉड है तो दिक्कत क्या है? ब्रॉड है तो सोचो एलईडी का भी तो और ज्यादा ब्रॉड है। ब्रॉड है मतलब वो क्या सिंगल फ्रीक्वेंसी का लाइट वेव जनरेट नहीं कर पा रहा। इसका मतलब है वो ब्रॉड है। ब्रॉड होने से वो सिंगल फ्रीक्वेंसी का लाइट वेव जनरेट नहीं कर रहा है। उस फ्रीक्वेंसी इस ये देखो ये जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, इस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के साथ बहुत सारा इसका साइड कंपोनेंट्स आ गया है। मानो कि ये रेड लाइट है, उसके साथ और भी रेड लाइट का साइड कंपोनेंट, मानो कि 950 नैनोमीटर, तो 950 के साथ 945 आ गया, 935 आ गया, 955 आ गया, 925 आ गया, ऐसे। मतलब एफसी मानो कि ये है सेंटर फ्रीक्वेंसी, मानो कि रेड लाइट का है मानो कि 950 नैनोमीटर, उसके साथ 950 के साथ एक आ गया 960, नेक्स्ट वाला, पीछे वाला है 940, फिर से 970, ऐसे करके आगे और पीछे के साइड में। तो देखो इस ये जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट लेके बना है। लेकिन मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है सिंगल, मतलब जितना कम हो सके उतना कम वेवलेंथ, उतना कम फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट। अगर रेड लाइट है तो रेड लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी ही निकलेगा। साइड में हो सकता है कि एक दो गो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो, ठीक है। तो एपी लेजर में ये एक प्रॉब्लम आया कि ये जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ये थोड़ा सा ज्यादा है। तो टारगेट है मेरा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को घटाना। इसके बाद हम लोग डीएफबी लेजर बनाए। डीएफबी लेजर में वहां पे यहाँ पे जैसे एपी लेजर में 2 मिरर था, डीएफबी लेजर में सिंगल मिरर है। अगर सिंगल मिरर होगा तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा? एक पढ़े थे ना हम लोग फाइबर बैग रिफ्लेक्टर। यहाँ पे क्या डीएफबी लेजर पे फाइबर एक बैग रिफ्लेक्टर तैयार किया गया है एक्टिव रीजन के ऊपर। वो दूसरा रिफ्लेक्टर के काम कर रहा है। चलो देखते हैं कैसा है। 10 मिनट में ये मीटिंग तो एंड होगा, फिर से ज्वाइन करना ना। यहाँ पे एक्टिव मिरर है, ठीक है, एक्टिव लेयर है, और पैकेज डीएफबी लेजर का पैकेज ऐसा है। मतलब एक्चुअली में फिजिकल देखने में कैसा होता है डीएफबी लेजर? ऐसा जैसे कि एपी लेजर ऐसा देखने को था, ठीक है, एंड डीएफबी लेजर ऐसा देखने को होता है, ठीक है, ये ऐसा देखने को होता है डीएफबी लेजर।
DFB stand for distributed feedback laser, DFB। डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक क्यों बोल रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों? यहाँ पे जो फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो ये ऐसा जिग जग बना हुआ है ना, ये है ग्रेटिंग। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखो ग्रेटिंग जिग जग बना हुआ है ना, ये है ग्रेटिंग। ये ऐसा पैकेज में भी आता है। नेक्स्ट ऐसा पैकेज में ये है बटरफ्लाई पैकेज। इसका तितली जैसा, ठीक है, ये देखो तितली जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम है बटरफ्लाई पैकेज, ठीक है। अल्ट्रा लिनियर डीएम डीएफबी लेजर, एंड ये पैकेज है बटरफ्लाई पैकेज। ये है ये ब्रैग, ठीक है। ये जो एक्टिव लेयर के ऊपर में जो ये ब्रैग रिफ्लेक्टर यहाँ पे बना हुआ है, देखने को ऐसा होता है, ठीक है। ये उसका इनर डायग्राम है। अब समझते हैं। ये जो फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग ऐसा है एक्टिव रीजन के ऊपर, एक मिरर है, दूसरा क्या है? दूसरा है फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग। बहुत सारा लाइट। फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग क्या था, थोड़ा सा याद कर लेते हैं। फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग क्या था? फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग, फाइबर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो चेंज है वो हम सेम इंटरवल पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज किए थे, वो था फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग। सेम इंटरवल। सुविधा क्या हुआ था? जो लाइट रे उस फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग के पीरियड के साथ मैच हो रहा था, वही सब लाइट रेस रिफ्लेक्ट बैक टू इनपुट साइड में होता था। मतलब यहाँ पे देखो, वो जो फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग था ना, वो लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो वो मिरर भी तो काम है रिफ्लेक्ट कराना। तो डीएफबी लेजर को, डीएफजी लेजर में वही चीज तो हम यहाँ पे अप्लाई किए। फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग से दूसरा मिरर पर बनाए। मतलब दूसरा, एक तो मिरर है ही, दूसरा क्या है? दूसरा है फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग, जो कि दूसरे मिरर का काम कर रहा है। जो यहाँ पे देखो फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग का वही है, पीरियड है लैम्डा मानो की। जो सब लाइट रेज का पीरियड इस ग्रेटिंग के पीरियड के साथ मैच होगा, वही सब लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेगा। समझ पा रहे हो? तो अभी हेलो, वो फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग को याद करो। ये थोड़ा दिखाता हूँ नोट को। फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग का तो एक, रुको एक मिनट, तुम्हें पिक्चर दिखाता हूँ, उसके बाद इजीली समझ जाओगे। ग्रेटिंग का एक पीरियड है, वो पीरियड के साथ जो लाइट रेस का भी, लाइट का भी पीरियड है। जिस फ्रीक्वेंसी से लाइट रे हम भेज रहे हैं उसका पीरियड निकालेंगे। वो लाइट रेस का पीरियड के साथ अगर ग्रेटिंग का पीरियड मैच हो रहा है, दिखाता हूँ। ये एक्चुअली देखने से ही, रुको थोड़ा सा स्लो है। फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग, यही देखो फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग।
रुको थोड़ा स्लो है। ये ये फाइबर के अंदर बनाए थे। क्या था यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज था और वो चेंज सेम इंटरवल पे था। सेम इंटरवल पे अगर रहेगा तो सेम फिक्स्ड एक पीरियड रहेगा, वो है यहाँ पे लैम्डा। अगर इनपुट साइड में जो सब डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट हम दिए हैं, वो वेवलेंथ का लाइट, अगर कोई एक वेवलेंथ का लाइट इस फाइबर बैक ग्रेटिंग के पीरियड के साथ उस वेवलेंथ का लाइट का पीरियड अगर सेम रहता है तो वो लाइट इनपुट के साइड में रिफ्लेक्ट होगा। ये देखो, ये है बैक फाइबर बैक ग्रेटिंग, ठीक है। देखो खाली ये नीचे वाला जो रेज है इसका एक टी तो यहाँ है, 1T, यहाँ पे चालू एनोस 1T तो ये है, यहां से यहां तक। ये तो एक टी है, ये एक टी फाइबर बैक ग्रेटिंग के पीरियड के साथ मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे भी 0, फिर यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे, अरे ये सीधा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 0, तो इसके साथ टोटली मैच कर रहा है ग्रेटिंग के साथ। ये जो लाइट रेस का टी है वो टोटली मैच कर रहा है। अगर ये मैच कर रहा है तो ये फिर से इनपुट के साइड पे रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन ये वाला वेव देखो, यहां से टी कहां से, यहां से शुरू, यहां से यहां तक है सिंगल टी, जो कि ये ग्रेटिंग हाँ थोड़ा सा रुको, स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ तो जो बोल रहे थे, ये जो लाइट रेज है, ये जो लाइट रे है इसका पीरियड देखो ग्रेटिंग के पीरियड के साथ मैच नहीं हो रहा है। ग्रेटिंग के पीरियड क्या है? यहां से यहां तक है, हाफ टी है ये फुल टी है। ये अगर टोटली अगर इसके साथ मैच कर जाएगा, अगर लाइट रेज के पीरियड ग्रेटिंग के पीरियड के साथ अगर मैच करेगा, ये सेकंड वाला केस में जैसे हो रहा है, ये नीचे वाला केस में जैसे हो रहा है, पूरा पूरी मैच कर रहा है, तो जो मैच करेगा वही रिफ्लेक्ट होगा इनपुट के साइड पे। अब देखो ये स्टैंडिंग वेव पैटर्न है। स्टैंडिंग वेव पैटर्न में क्या होगा? फिर से सिग्नल तो एम्पलीफाई होगा, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ऐड होगा। तो फाइबर ग्रेटिंग ये था। हाँ मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो चेंज है, वो चेंज का जो अंतर है वो सेम रखेंगे। मानो कि लैम्डा यहाँ पे लैम्डा है, अगर इस लैम्डा के साथ जो लाइट रेस का लैम्डा मैच करेगा, वेवलेंथ मैच करेगा या टाइम पीरियड मैच करेगा मतलब इस वेवलेंथ का ये जो लाइट रेज है
इसका जो वेवलेंथ इस फाइबर बैक ग्रेटिंग के साथ अगर मैच करता है, मैच मतलब ऐसे पूरा पूरी, ये देखो यहाँ पे एक टी जो है ये पूरा पूरी ग्रेटिंग के साथ मैच कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये टोटली मैच थे। एंड ये सब लाइट रेस कॉन्स्ट्रक्टिव इन नेचर है, मतलब ये कॉन्स्ट्रक्टिव इन नेचर होगा तब क्या होगा, ये एम्पलीफाई होगा। ठीक सेम चीज तो बना हुआ है डीएफबी लेजर में। यहाँ पे क्या, यहाँ पे फाइबर पे हम लोग ग्रेटिंग किए थे, फाइबर पे हम लोग ग्रेटिंग किए थे, इस केस में जो नाम दिए थे फाइबर बैक ग्रेटिंग। एंड ये ही सेम कॉन्सेप्ट, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो चेंज है, ये चेंज का पीरियड जो सेम रखना है, ये हम रखे हैं कहां पे, लेजर पे। ये देखो ऊपर में बैक ग्रेटिंग, जो सब लाइट रेज इस बैक ग्रेटिंग के पीरियड के साथ मैच करेगा, वो सब लाइट रेज ही एम्पलीफाई होगा। लेकिन जो सब लाइट रेज फाइबर बैक ग्रेटिंग के साथ मैच नहीं करेगा, वो सब लाइट रेज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर एंड दस कैंसिल आउट। यहाँ पे एक्टिव लेयर के ऊपर ये बना हुआ है ग्रेटिंग, ठीक है। एक मिरर है सामने, जो मिरर पार्शियल रिफ्लेक्टिव है, पार्शियल रिफ्लेक्टिव मतलब लो रिफ्लेक्टिव है। अगर ये रिफ्लेक्टिव पूरा ही रिफ्लेक्टिव हो जाएगा फिर से यहाँ से कोई लाइट रेज बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए पार्शियल रिफ्लेक्टिव है ये। बस यही है डीएफबी लेजर। और इसका जो पैटर्न गेन कर्व है देखो, ये देखो सिंगल मोड, हाँ। एंड डीएफबी लेजर का स्पेक्ट्रम देखो, ये देखो सिंगल मोड। एंड साइड में जो कंपोनेंट है उसका एम्पलीट्यूड देखो बहुत छोटा छोटा है, लेकिन फाइनल जो एम्पलीट्यूड है ये देखो कितना बड़ा है। ये फ्रीक्वेंसी रिलेवेंट टू मैक्सिमम, ये ऑप्टिकल पावर, तो ये देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी में हाई है। यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ देखो, एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है, एक ही वेवलेंथ एम्पलीफाई हुआ। देखो ये जो 1540 एंड 1550 के बीच में जो है, मतलब 1545 ही एम्पलीफाई हुआ, लेकिन बाकी जो सब वेवलेंथ है 1540 1550 वो सब देखो, उसका देखो स्पेक्ट्रल डेंसिटी डीबी देखो कितना कम है। ऑप्टिकल पावर के साथ फ्रीक्वेंसी रिलेवेंट टू मैक्सिमम भी देख सकते हो, एक ही फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई हुआ है, बाकी का सब का देखो ऑप्टिकल पावर लो है। तो ये है डीएफबी लेजर। नेक्स्ट दिन हम लोग भिक्सेल लेजर करेंगे, भिक्सेल लेजर। ये सब लेजर से शॉर्ट नोट आता है, हाँ। मानो कि एपी लेजर के बारे में लिखने दिया, डीएफबी लेजर के बारे में लिखने दिया, ठीक है, ये सब से शॉर्ट नोट आता है। ठीक है, आज की क्लास इतना ही। हाँ, नेक्स्ट मेरा 4th सेम का क्लास है अभी। हाँ Thank you, रुपेश, अब बोलो, रुपेश अब बोलो, अब कहाँ पे दिक्कत है?
वो ग्रेटिंग को समझने में तुम्हें दिक्कत है ना? यस सर। एक बार तुम, मेरा सजेशन है, एक बार तुम उसको पढ़ो, फिर कल सुबह ही तो क्लास है, कल सुबह फिर से हमको बोलना। एक बार जस्ट फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग क्या है उसको पढ़ो। यहाँ पे देखो मैं लिंक फिर से तुम्हें, यहाँ पे लॉगिन है क्या व्हाट्सएप? देखता हूँ, अगर लॉगिन है तो अभी भेज देते हैं। रुको मैं भेज देता हूँ, ये वाला। थोड़ा सा रुको। इसमें फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे फाइबर ब्रैक गेटिंग है, इसको जस्ट एक बार पढ़ो। अरे गेटिंग कुछ नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना चेंज किए हैं, वो सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज सेम इंटरवल पे किए हैं। सेम इंटरवल पे करने से क्या हुआ, जो इंटरवल तो हम रखे हैं लैम्डा मानो, ठीक है। जो लाइट रेस का वेवलेंथ ये लैम्डा के साथ मैच करेगा, वो सब लाइट रे ही इनपुट साइड में रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने से फायदा क्या हुआ, वो रिफ्लेक्ट होने से वो फिर से वो जो हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे है उसको फिर से री एक्साइट किससे किए, फोटोन से किए। वो फोटोन है ये जो रिफ्लेक्ट होके इनपुट साइड में आया था, यही जाके फोटोन सप्लाई कर रहा है री एक्साइटेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को। तो री एक्साइटेशन जब किया तब क्या, इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी रिलीज किया, और वो एनर्जी रिलीज जिससे हम लोग स्ट्राइक किए थे उसके सेम फेज में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज किया था। सेम फेज में रहेगा तो ऐड होगा, तो ऐड होने से क्या हुआ, वही चीज सिग्नल तो एम्पलीफाई हुआ। ये चीज तो एक बार पढ़ो। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जस्ट पढ़ो इसको। मैं अपने तरफ से कोशिश किया पूरा, ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ तुम एक बार इसको रीडिंग दो, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। यस सर। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू पूजा अटेंडेंस भेजने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सबको, सबको थैंक यू।